महाबलीपुरम कैसे पहुंचा जाए, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके कम पैसे में किस तरह से पहुंचा जा सकता है, यहाँ होने वाले स्कैमर से कैसे बचा जाए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस में स्कैम्स होना लाजमी है। महाबलीपुरम का रहस्य बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी मैंने अपना रूम चेकआउट कर लिया है और मैं जा रही हूँ मरीना बीच, क्योंकि मैंने मैप में देखा है कि वहाँ से मुझे महाबलीपुरम के लिए बस मिल जाएगी। देखते हैं, पता नहीं गूगल धोखा ना दे, क्योंकि बहुत बार होता है वैसा। तो देखिए, मरीना बीच में आ चुकी हूँ और मरीना बीच का जो टाइमिंग है आपको जो तो मैंने बताया था, 10:30 बजे तक ही यहाँ पे चहल पहल होती है और उसके बाद यहाँ पे बहुत सुनसान सन्नाटा छा जाता है। तो 10:30 तक मैं यहाँ मरीना बीच पे रुकी और उसके बाद मुझे पता चला, गूगल ने मुझे धोखा दे दिया कम्प्लीटली। यहाँ से बिल्कुल महाबलीपुरम के लिए ना बस चलती है ना ट्रेन चलती है। अब मुझे सुरक्षित स्थान देखना होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के अलावा और कोई सुरक्षित स्थान नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं बीच के पास से ही एक स्टेशन है, वहीं से आई थी, तो वहाँ पे मेरे साथ ही कुछ पैसेंजर थे, तो इसीलिए थोड़ी चहल पहल थी। पर अभी बहुत ही सुनसान और वहाँ के कुछ लोग वहाँ सोए हुए हैं। मुझे तो इतना डरावना लग रहा था, इसीलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ से दोबारा जाने की। अब मैं जा रही हूँ चेन्नई सेंट्रल मेन स्टेशन, वहीं के बाद मैं करूँगी कुछ प्लान। अभी 11 बज गए हैं, इतना डिले हो गया ना कि लास्ट ट्रेन जो थी लोकल ट्रेन वो भी छूट चुकी है। अब मुझे ट्रैवल या बस से ही जाना होगा रेलवे स्टेशन। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ रेलवे स्टेशन और अब मुझे सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि महाबलीपुरम के लिए मुझे यहाँ से लोकल पकड़नी होगी ताम्बरम के लिए और वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी महाबलीपुरम के लिए। मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बताने वाली हूँ, यहाँ से आप महाबलीपुरम कैसे पहुँचें। चेन्नई में लोकल 4 बजे ही शुरू हो जाती है, तो मैंने 4 बजे की लोकल पकड़ ली है ताम्बरम के लिए। यहाँ 15 रुपया टिकट है और उसके बाद मैंने पकड़ी है बस। लोकल आपको 1 से 1.5 घंटे में पहुँचा देगी। तो ये रही मेरी लोकल, 15 रुपया इसका चार्ज है। कम से कम 1.5 घंटा तो यहाँ लगा ताम्बरम के लिए। ताम्बरम से मुझे बस मिल गई जो कि महाबलीपुरम 45 रुपया इसका चार्ज है और 2 घंटे में मैं यहाँ से पहुँच गई। मुझे 7 बजे पहुँचना था, एक्यूरेट 6:30 बजे ही मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे यहाँ का सनराइज़ देखना था, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में पूरा बादल छा गया है। सनराइज़ तो यहाँ नहीं देख पाई मैं, पर यहाँ देखिए मेले जैसा माहौल लग रहा है। रात को कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होता होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। इतना बढ़िया और मस्त लग रहा है। रात की पूरी थकान दूर हो गई मेरी, क्योंकि मैंने ट्रेन में ही स्टेशन पे ही रात गुजारी थी, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा थक गई हूँ। यहाँ आके ही मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी और मैं करूँगी अपना नेक्स्ट जो आज दिन भर का जो शेड्यूल है वो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, पानी बहुत ही सुंदर लग रहा है, नीला पानी लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत सारे हैं, पर यहाँ ना स्कैमर्स बहुत सारे हैं। मतलब अभी देखिए घोड़ा का ही देख लीजिए, बार बार डिस्टर्ब। मुझे बैग रख के आधा ध्यान बीच पर और आधा ध्यान मेरा बैग पे ही था, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैं यहाँ से फ्रेश होके जाने वाली हूँ। थोड़ा मैं यहाँ पे बैठ के फ्रेश होके अपना जो शेड्यूल है वो लिखने वाली हूँ। अब जानते हैं यहाँ का रहस्यमय बातें और यहाँ का इतिहास। बहुत ही रोचक और दिलचस्प बातें हैं यहाँ। ये जो समुंदर है इसकी भी कुछ खास बातें हैं, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए वीडियो को। बहुत ही रोचक है और लाजवाब है। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध नगर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है।
यह स्थान चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। महाबलीपुरम का इतिहास बहुत ही पुराना और भारतीय पुरातत्व और वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब जानते हैं प्रारंभिक इतिहास। महाबलीपुरम का इतिहास 7वीं सदी से जुड़ा हुआ है। यह स्थल प्रारंभिक इतिहास महाबलीपुरम का इतिहास 7वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब यह स्थल पल्लव वंश के शासकों द्वारा शासित था। पल्लव के महान शासक राजा नरसिंह वर्मन ने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। मामल्लापुरम का अर्थ मामल्ला का और पुरम का अर्थ है शहर, मामल्ला का शहर। महाबलीपुरम वास्तुकला और मंदिर का निर्माण। महाबलीपुरम को वास्तुकला के अद्वितीय नमूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थल जैसे कि शौर मंदिर, अर्जुन की तपस्या और 5 रथ इस शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। इन संरचनाओं के प्राचीन भारतीय शिल्पकला और वास्तुकला की झलक दिखती है। शौर मंदिर, यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और पल्लव काल की एक महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है। इसे 8वीं सदी में बनाया गया था। 5 रथ, ये 5 अद्वितीय रथों के रूप में पत्थर से निर्मित मंदिर है, जो पल्लव की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये रथ एक ही चट्टान से काटे गए हैं। अर्जुन की तपस्या, ये शिलालेखों से सजी दीवारें जो अर्जुन की तपस्या करने का दृश्य दर्शाती है। यह भित्ति चित्र महाबलीपुरम के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को प्रकट करती है। यात्रा और व्यापार, महाबलीपुरम का प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से व्यापारियों का आना जाना होता था और यहाँ पर विभिन्न देशों से आने वाले लोग समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे। महाबलीपुरम में चीनी, ग्रीक, रोमन, अन्य देशों के व्यापारी आते थे जो यहाँ के मंदिरों और स्थापत्य के बारे में जानते थे। संस्कृति और धर्म, महाबलीपुरम का इतिहास धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान था, जहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया गया। विशेष रूप से पल्लव काल में शिव और विष्णु की पूजा का प्रचलन था। महाबलीपुरम और यूनेस्को, महाबलीपुरम को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह स्थल प्राचीन भारतीय कला, वास्तुकला, धार्मिक संरचनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाबलीपुरम का इतिहास न केवल भारतीय वास्तुकला और संस्कृति की धरोहर को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह स्थल प्राचीन काल में व्यापार, धार्मिक समागम और सांस्कृतिक मेलजोल का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के मंदिर और शिलालेख हमें उस समय की प्रगति और समाज के जीवन की गहरी जानकारी देते हैं। महाबलीपुरम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये है मेरा पहला डेस्टिनेशन। यहाँ है एंट्री गेट, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। वैसे ये सेकंड गेट है, फर्स्ट गेट मंदिर के उस पार है, पर मैंने शुरुआत यहीं से की है क्योंकि मैं वॉकिंग पे ही आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पास है। तो ये देखिए कृष्ण मंडपम है। ये पहाड़ है पूरा, और पहाड़ को किस तरह से बढ़िया सा बनाया गया है आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। देखिए आप दीवारें पे ऐसा लग रहा है ना, चट्टानों पे जो तस्वीरें बनाई गई है, चाहे वो चित्र, ऐसा लग रहा है कि ये प्रत्यक्ष है। मतलब एकदम, ये देखिए इतनी बढ़िया कलाकृति की है। टेक्नोलॉजी का अभाव होके भी उन लोगों को मानना पड़ेगा, मतलब इतना बढ़िया उन्होंने किया है। तो आपने देखा ये कृष्ण लीला। तो अब मैं जा रही हूँ नया हटके करने के लिए। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो में बनाते हैं।
don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. इस लोकेशन को कहते हैं अर्जुन की तपस्या। आप ये जो प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये देखिए कितनी लाजवाब है। मुझे यहाँ की एक बात समझ में नहीं आई, जो भी यहाँ पे लिखा गया है इतिहास, उसकी कोई इतिहास का कोई सबूत नहीं है। मतलब जैसे कोई कालखंड लिखा होता है ना कि उसकी स्थापना कब हुई, क्या हुआ था, यहाँ पे तारीख वगैरह कुछ दी नहीं गई है। तो ये सब मुझे लगता है ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, पर इस चित्र को देख के लग रहा है ना कि सही में पहले के लोगों को मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ के स्कैमर्स की। तो यहाँ के जो गाइड हैं उनसे आपको बच के रहना होगा। और दूसरी बात, यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं जो खुद को गाइड कहते हैं, उनसे भी बचना होगा। गाइड जो भी आप गाइड कर रहे हो उनको पहले ही आप चार्जेस फिक्स कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप पहले चार्ज फिक्स नहीं करोगे तो वो अपने मन चाहा रेट लगा के आपको जलील भी कर सकते हैं अगर आप पैसे उनको नहीं देते हैं। और रिक्शा वाले से बात की जाए तो यहाँ वो 1200 रुपया चार्ज लेते हैं। वो कहते हैं कि पूरे लोकेशन आपको दिखाएंगे, पर लोकेशन इतने पास है ना कि आप 1 ही रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जो टूर कर रही हूँ वो तो मैं फ्री ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो एंट्री गेट है वहाँ पे जो गाइड था, अब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो उन्होंने मुझे नहीं देखा और ना ही मैंने उन पे ध्यान दिया। तो मेरा ये जो टूर है वो मेरा पूरा फ्री हो गया है, और इसीलिए मैं यहाँ की सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखा रही हूँ। वैसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा यहाँ आने के बाद। अगर आप टूर कर रहे हैं और अच्छा लो बजट में अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ऑटो वाले से कभी भी एड्रेस नहीं पूछिएगा और ना ही उनसे कोई बहसबाजी कीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपको कहीं भी मतलब कोई भी व्हीकल में बैठने नहीं देते हैं। और हर तरफ के जो ऑटो वाले हैं उनकी सभी की एक ही तरह की कंडीशन रहती है। इसीलिए आप हो सके तो यहाँ के शॉपकीपर या लोकल लोगों से बात कीजिएगा। मेरा सजेशन तो यही रहेगा। चलिए अगली लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा यहाँ का एंट्री गेट। वैसे ये जो मालाएं बेचने वाले लोग हैं वो भी थोड़े से अलग रहते, तो उनको जब आप आई कांटेक्ट करते हैं तो मान लीजिए आप फंस गए उनके जाल में। तो आई कांटेक्ट किसी से भी मत कीजिएगा। यहाँ का टाइम 6 से 5:30 बजे तक का है, और यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, पर मैंने यहाँ हिडन कैमरा की तरफ से किया। ये यहाँ का मैप है, देखिए मैं अभी यहाँ सेंटर में हूँ, और ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है उसको हिलाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की। बहुत ही बड़ा 20 टन का वो पत्थर है, सोचिए कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा पत्थर है, लोग यहाँ आकर इसको हिलाने की कोशिश करते हैं। मान लो अगर ये गिर जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई टूरिस्ट आएगा, क्योंकि ये जो पत्थर है वही मतलब यहाँ की शान है। इसको नाम दिया गया है कृष्ण का लड्डू, यानी मक्खन का जो लड्डू रहता है ना, वो उसका नाम दिया गया है। पर यहाँ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ कोई डेट तारीख कुछ भी नहीं लिखा गया है कि इसका वाकई में सबूत मतलब उसी समय का कृष्ण के काल का ही है या नहीं, इसका कोई आपको पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी एक मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है, और ये सब चट्टान है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और उसी का ही बनाया गया है, पर नाम रचना अलग
और चट्टान की कहानी अलग। फॉरेनर वैसे यहाँ बहुत कम दिखाई दिए मुझे, लोकल लोग ज़्यादा हैं नियर बाय के ही। वैसे चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए इसको पकड़ के लोग फ़ोटो खींचते हैं। वैसे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फिसलन है, इसीलिए एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में मैं, इसीलिए मेरा जो कैमरा है वो स्टेबल नहीं रहा। तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरी डिटेल वीडियो दिखाऊं ताकि आप भी इस चीज़ों को देख सको। आज यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है ना, धूप भी नहीं है। और यहाँ देखिए पास पैसा तो लेते हैं ये लोग, पर यहाँ पे देखिए कितने सारे जानवर हैं, बकरियां हैं, कुत्ते हैं। मतलब सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। आप फिसलोगे तो भी उनको कोई गाइड वगैरह मुझे तो यहाँ नहीं दिखा, गार्ड जो आपको बता सके, यहाँ के जानवरों को भगा सके। क्योंकि देखिए ना कितना मतलब हॉरेबल है, यहाँ पाँव भी फिसल सकता है, इसीलिए आपको अपनी सेफ्टी खुद लेनी चाहिए। ये देखिए दूर तक जहाँ तक आप नज़र मारोगे ना, यहाँ पूरी चट्टानें ही भरी है। और ये चट्टानों का ही इन्होंने इतना बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और ये सब एरिया थोड़ा ही मतलब सीमित तक ही है। ये देखिए मैं यहाँ पूरा ऊपर तक आई हूँ। जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है वहाँ वहाँ झाड़ों ने अपना कमाल कर दिया है। मतलब नेचर को सही में मानना पड़ेगा। ना वो चट्टान देखता है ना कुछ, जिसको उगना है वो उग ही जाएगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। आप कितने किलो के पत्थर हिला सकते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े, ये हिल भी नहीं पा रहे। वैसे महाबलीपुरम का ये जो पहला सीन था वो बहुत ही लाजवाब था, और इसको इन्होंने कृष्ण गाथा की तरह प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन पे हम, यहाँ पे लिखा गया है कि पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थरों पे बंदर, हाथी, उनकी कलाकृति की गई है, और यही यहाँ पे लिखा गया है। महाबलीपुरम का एक टूर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ सब बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं, उसी पे इस तरह की तो वैसे यहाँ महाबलीपुरम बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और शांतिता भरा है। ये रहा यहाँ का शोर टेम्पल। यहाँ एंट्री 40 में ही है। 40 का जो आप टिकट लेते हैं इसमें ये भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से मेरा टूर होता है यहीं पे समाप्त। वैसे मैं आपको बता दूं ये टूर मैंने वॉकिंग में ही कंप्लीट किया है, मुझे लगा 4 घंटा। और अब मैं जा रही हूँ पौंडीचेरी की तरफ। मेरा जो बस है वो मुझे बाईपास से मिलने वाला है, इसीलिए यहाँ मैंने रिक्शा वालों से बात की और तभी मुझे पता चला रिक्शा वाला 100 रुपया चार्ज लेता है बाईपास जाने के लिए। वही मैंने यहाँ के बस वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो भी बस जा रही है आप उसमें बैठ जाइए, आपको बाईपास तक छोड़ देंगे और टिकट होगा सिर्फ 10 रुपया।
सोचिए सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले रिक्शा वाले, मुझे लगता है ये सोचते हैं ना कि एक ही ग्राहक से वो आज रीच होकर ही मानेंगे। मतलब कहाँ 10 रुपया का रास्ता ये 100 रुपया में करवाने वाले हैं। अगर मेरा सजेशन ये है कि आपके साथ अगर कोई बुज़ुर्ग हो या कोई ज़्यादा चल नहीं सकता, तो तभी आप ऐसे समय प्राइवेट रिक्शा कर सकते हैं। अन्यथा आप रिक्शा वालों के फेर में कभी मत फँसिए, ना ही उनसे कोई एड्रेस पूछिएगा, क्योंकि वो लोग ना इतना गुंडागर्दी जैसा करते हैं ना, मुझे तो हर तरफ के रिक्शा वालों से सच में नफ़रत हो रही है। क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, ग्राहकों को इतना लूटना चाहते हैं ना कि क्या बताऊँ। आपको भी इनका मतलब आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस आया ही होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने उनको किस तरह से हैंडल किया, क्योंकि मैं सीख रही हूँ अभी भी और हो जाती है कभी-कभी मिस्टेक, इसीलिए मैं उन लोगों से दूर ही रहती हूँ। ये रहा पौंडीचेरी जाने के लिए यहाँ पे मुझे बस मिलने वाली है। इस तरह से मैं आ गई हूँ पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी का टूर मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। ये रहा, मैंने बहुत दिन वहाँ रूम नहीं लिया ना, तो मैंने प्लान किया एक दिन रूम लूँगी, एक दिन नहीं लूँगी, तो ये ब्यूटीफुल सा रूम मुझे मिल गया है। तो डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। वीडियो बहुत ही डिले आ रहा है, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। अब वीडियो आपको रेगुलर आता रहेगा, क्योंकि अभी वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अब टारगेट पकड़ा है। ये रूम मुझे बहुत ही सस्ता मिला। पौंडीचेरी वैसे थोड़ा-सा कॉस्टली है। इसका एरिया बताऊँगी ना तो आप हैंग हो जाओगे और आप यकीन नहीं कर पाओगे कि उस एरिया में मुझे इतना बड़ा और बढ़िया-सा कम बजट वाला रूम मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बने रहें, साथ दें, सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।